किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर कोई झुककर चल रहा है तो समझ जाना कि वो ऊंचाई की ओर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो समझ जाना कि वो नीचे की ओर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार अगर पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो वो झुक के ही ऊपर चढ़ा जा सकता है, और उसी प्रकार अगर कोई उतरता है तो वो खड़ा रह के सीधा और थोड़ी सी अकड़ के साथ ही वो उतरता है। तो जय गुरुदेव मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के पास में एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ कि एक आश्रम था जिसके अंदर एक भिक्षु था, जो एक तो बुजुर्ग भिक्षु था और एक नया नया उसके अंदर संन्यास ग्रहण किया था वो भिक्षु था। तो दोनों वहाँ पे थे। तो उन्होंने उनके गुरु ने उनको एक पास के गांव के अंदर किसी काम में से जाने के लिए उनको आज्ञा दी थी। तो उन्होंने दिन को खाना वाना खाया, भोजन वोजन करने के बाद में वो दिन में वहाँ से रवाना हुए दूसरे गांव में जाने के लिए। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तो वो दोनों भिक्षुक, एक तो बुजुर्ग भिक्षुक था कि जो कि काफ़ी पुराना था, और एक नया भिक्षुक था कि जो नया नया संन्यास ही लिया था। तो वो दोनों वहाँ से रवाना हुए। चलते चलते उनको दिन में रवाना हुए थे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको शाम पड़ गई थी, शाम होने वाली थी। तो वहाँ पर एक सामने नदी थी, और नदी को पार करने के बाद में वो गांव आ जाता। तो वो जैसे ही नदी के पास में पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि मैं फटाफट नदी को पार कर लेंगे तो फिर हम उस गांव में पहुँच जाएंगे, क्योंकि उस गांव का ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के बाद में उस गांव में एंटर होने का जो एक रास्ता था उसको बंद कर दिया जाता था। तो वो फटाफट वो नदी के पास में पहुँचे और नाविक को ढूंढने लगे। जैसे जैसे उनको एक नाविक मिला और उनको बोला कि हमको फटाफट उस गांव में पहुंचा दीजिए, नदी पार करवा दीजिए, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। तो उस नाविक ने बोला कि सारा काम अपने हिसाब से होगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, आप चिंता ना करिए और आप मेरी नाव में बैठिए। अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे तो आपके कदम मेरी नाव में पड़ेंगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो इस प्रकार उनको बिठाया और वो नाव को चलाने लगे। तो वो अपने अपने लय के अनुसार नाव को चला रहे थे। लेकिन वो दोनों जो भिक्षुक थे उन्होंने बोला कि बाबा थोड़ी तेज चलाइए, बाबा थोड़ी तेज चलाइए, और वो बार बार उसको यही बात कहे जा रहे थे। तो वो उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था और नाव को अपने हिसाब से चलाया जा रहा था। जैसे जैसे करके नाव किनारे पर पहुंच गई, और जैसे ही नाव पर किनारे पर पहुंचने वाली थी तो उन्होंने दोनों ने, भिक्षुक ने उनसे पूछा क्या हम उस गेट तक पहुंच जाएंगे क्या? तो उस नाविक ने बोला कि अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, और तेज तेज जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। ये सुनकर दोनों के दोनों हंसने लगे और अंदर ही अंदर ऐसे करने लगे कि ये क्या बाबा थोड़ा सा पागल है क्या, ऐसे बोल रहा है कि धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, तेज तेज जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। लेकिन उसने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया, और जैसे ही वो नाव से उतरे जो बुजुर्ग भिक्षुक था वो तेज तेज गति से वहाँ पे चलने लगा। वो फटाफट फटाफट अपने कदमों को फटाफट फटाफट चलाने लगा। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे चला और वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, उबड़ खाबड़ पत्थर, रास्ता वस्ता सब ऐसा ही था और झाड़ जंखाड़ थे। तो वो उसमें उलझ के वो गिर पड़ा और वो उसके पाँव लहूलुहान हो गए और उसको बिल्कुल आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो जो छोटा भिक्षुक था उसने उसको देखा, उसको दौड़ के उसको पकड़ा और उसको बिठाया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि इसके पाँव तो काफ़ी घायल हो चुके हैं, अब ये चल नहीं पाएगा। तो उसने पीछे देखा तो वो नाविक वहाँ पास में ही खड़ा था। तो उसने उसको आवाज़ दी और उसको बुलाया। और तो उसने आके देखा, नाविक ने बोला कि मैंने बोला था ना कि अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो पहुंच जाओगे, और अगर तेज तेज जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रास्ते के अंदर इतने सारे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कांटे हैं, कंटीले रास्ते हैं, पत्थर है। तो इसके अंदर अगर आप संभल के आराम से जाते तो आप निसंदेह वहाँ पहुँच जाते। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने बहुत जल्दबाजी की। तो उस भिक्षुक ने बोला कि बाबा जी हमें क्षमा करें, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अभी इनका इलाज आप करवाइए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मेरी कुटिया यहाँ पे पास में ही है, तो आप लोग वहाँ चलिए। तो वहाँ धीरे धीरे चल के, उससे चला ही नहीं जा रहा था, धीरे धीरे चल के उसकी कुटिया तक पहुँचे और फिर वहाँ के उसके पाँव का थोड़ा इलाज किया। और फिर अंधेरा होने लगा था, तो अब तो गेट तो बंद हो चुका होगा, उन्होंने ऐसे सोचा। तो फिर उसकी कुटिया पे ही उन्होंने खाना खाया और विश्राम किया। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो मैं सवेरे वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन फिर उस भिक्षुक ने बोला कि भिक्षुक ने उस बाबा जी को बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसने बोला कि मैंने तो पहले ही आप लोगों को बोला था। हाँ, आप देखने से बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, मुझे भी आप देखने से ज्ञानी लग रहे हैं, लेकिन किसी भी काम को आराम से ही किया जा सकता है। जल्दबाजी के अंदर कोई भी काम सही नहीं हो पाता है। तो आप खाना खा के रेस्ट कीजिए और सवेरे आप अपने स्थान पर पहुंचिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भिक्षुक और नाविक की कहानी नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है कि हम लोग किसी भी सफलता को
प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है तो हम बेसब्र हो जाते हैं, हमके सब्र नहीं रह पाता है कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली। कोई भी चीज़ मिलने के लिए उसका एक निश्चित टाइम होता है। जिस प्रकार पेड़ के अंदर फल, अगर एक पेड़ के फल 6 महीने में लगेगा तो उसके तो 6 महीने में लगेगा, उसकी जब ऋतु आएगी तभी लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होई। पौधे को तो रोज पानी पिलाना जरूरी है। अगर उसको एक साल में 100 गड़े पानी पीना है तो उसको एक ही दिन 100 गड़े पानी पिला देंगे तो उसमें फल नहीं आएगा। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो निश्चित टाइम लगना है वो तो लगेगा ही। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमें जो मिलने वाला होता है उसी से भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।